दोस्तों, मिडिल ईस्ट की रातों में इस वक्त सिर्फ अंधेरा नहीं बल्कि एक ऐसा तूफान घूम रहा है जिसकी गूंज व्हाइट हाउस से लेकर तेहरान तक सुनाई दे रही है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें अब खुलकर मैदान में उतर चुकी हैं। बीती रात अचानक अमेरिका में हलचल तेज हो गई। व्हाइट हाउस की लाइटें देर रात तक जलती रहीं, सैन्य बैठकों का दौर शुरू हो गया और तभी खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बेटे की शादी तक छोड़ दी। सोचिए, एक ऐसा इंसान जो दुनिया के सामने हमेशा खुद को सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर बताता है, वो अपने परिवार का सबसे बड़ा मौका छोड़कर व्हाइट हाउस में बंद हो जाए। आखिर ऐसा कौन सा डर या कौन सी तैयारी चल रही है? अमेरिका के बड़े मीडिया संस्थानों ने दावा किया कि शुक्रवार को ईरान पर हमला लगभग तय था। फाइटर जेट्स तैयार थे, सैन्य आदेश तैयार थे, लेकिन आखिरी वक्त पर कुछ ऐसा हुआ कि हमला रोक दिया गया। और यहीं से कहानी और खतरनाक हो जाती है, क्योंकि हमला टला है, खत्म नहीं हुआ। इसी बीच व्हाइट हाउस के डिप्टी चीफ ने सोशल मीडिया पर अमेरिका के सबसे खतरनाक B-2 स्टेल्थ बॉम्बर का वीडियो डाल दिया। कोई शब्द नहीं, कोई कैप्शन नहीं, लेकिन पूरा वीडियो एक धमकी की तरह दिखाई दिया। दुनिया समझ गई कि अमेरिका अब सिर्फ बयान नहीं दे रहा बल्कि अपने हथियार दिखाकर मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहा है। लेकिन दूसरी तरफ ईरान भी इस बार झुकता हुआ नहीं दिख रहा। तेहरान से जो बयान आया उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। कहा गया कि अगर अमेरिका ने दोबारा हमला किया तो यह लड़ाई सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरे क्षेत्र में फैलेगी और इस बार दुनिया को पता चलेगा कि असली युद्ध क्या होता है। यह सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी बल्कि खुला ऐलान था कि ईरान अब पीछे हटने वाला नहीं। इसी दौरान एक ऐसी तस्वीर सामने आई जिसने सबको डरा दिया। पूरा ईरानी एयर स्पेस खाली दिखाई दिया। एक भी सिविलियन विमान ईरान के ऊपर उड़ता नजर नहीं आया। सारे जहाज रास्ता बदलकर उड़ रहे थे। इसका मतलब साफ था, दुनिया की एयरलाइंस तक समझ चुकी हैं कि ईरान के ऊपर आसमान अब सुरक्षित नहीं रहा। फिर अचानक अमेरिका के भीतर से एक और विस्फोटक खबर आती है। खुफिया विभाग की प्रमुख तुलसी गबार्ड इस्तीफा दे देती हैं। आधिकारिक कारण पति की बीमारी बताया गया, लेकिन सोशल मीडिया पर लोग सवाल पूछने लगे कि क्या अमेरिका के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्या आने वाले फैसलों को लेकर अंदर ही अंदर टकराव शुरू हो चुका है? और तभी कहानी में एंट्री होती है पाकिस्तान, चीन और भारत की। एक ही दिन में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री चीन पहुंच जाते हैं, पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर ईरान में दिखाई देते हैं और अमेरिकी विदेश मंत्री भारत पहुंच जाते हैं। ऐसा लगने लगा जैसे दुनिया के बड़े खिलाड़ी पर्दे के पीछे अपनी आखिरी चाल चल रहे हों। सबसे दिलचस्प बात तब दिखी जब ईरान में मुनीर की बॉडी लैंग्वेज कैमरे में कैद हुई। चेहरे पर तनाव कम और आत्मविश्वास ज्यादा नजर आ रहा था। क्या कोई गुप्त समझौता बन रहा है? क्या अमेरिका पर दबाव डाला जा रहा है? या फिर कोई ऐसा खेल चल रहा है जिसकी भनक अभी दुनिया को नहीं लगी? उधर ईरान ने अमेरिका के सामने एक नया प्रस्ताव रखा। कहा गया कि अगर अमेरिका प्रतिबंध हटाए, फ्रीज पैसा लौटाए और दबाव खत्म करे तो होर्मुज खोला जा सकता है। लेकिन इसके साथ ही एक ऐसी धमकी भी दी गई जिसने दुनिया के बड़े देशों की नींद उड़ा दी। कहा गया कि अगर हमला हुआ तो ईरान होर्मुज क्षेत्र की 7 बड़ी इंटरनेट केबल काट सकता है और बाबल मंदेब को मिसाइलों से बंद कर सकता है। यानी सिर्फ तेल नहीं बल्कि दुनिया का इंटरनेट और व्यापार भी हिल सकता है। और तभी ट्रंप ने ऐसा कदम उठाया जिसने आग में घी डाल दिया। उन्होंने ईरान के नक्शे पर अमेरिकी झंडा चिपका दिया और उसे मिडिल ईस्ट का यूनाइटेड स्टेट जैसा दिखाने लगे। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर आग की तरह फैल गई। ईरान समर्थकों ने इसे खुली धमकी बताया और कहा कि अमेरिका अब सिर्फ दबाव नहीं बना रहा बल्कि मानसिक युद्ध खेल रहा है। इधर इजराइल भी डर के साए में दिखाई दिया। खबर आई कि एक संदिग्ध फाइटर जेट उसकी सीमा में घुस गया। पूरे इलाके में सायरन बजने लगे। लोग बंकरों की तरफ भागे, लेकिन कुछ देर बाद वह जेट अचानक गायब हो गया। किसी को समझ नहीं आया कि वह कौन था, कहां से आया था और क्यों आया था। लेकिन इतना जरूर साफ हो गया कि पूरा क्षेत्र अब बारूद के ढेर पर बैठ चुका है। रूस भी चुप नहीं बैठा। तुर्कमेनिस्तान के रास्ते रूसी विमानों की आवाजाही देखी गई। दावा किया गया कि ईरानी अधिकारियों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। यानी बड़े देश अब सिर्फ बयान नहीं दे रहे बल्कि युद्ध की आशंका को सच मानकर तैयारी भी शुरू कर चुके हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप आखिरी समय में हमला करेंगे? क्योंकि खुद उन्होंने कहा है कि मामला 50-50 का है। लेकिन जानकारों का कहना है कि अगर इस बार अमेरिका ने हमला किया तो ईरान पहले जैसा जवाब नहीं देगा। इस बार उसका निशाना सीधे अमेरिकी जहाज, अमेरिकी बेस और पूरी वैश्विक सप्लाई लाइन हो सकती है। और यही वजह है कि पूरी दुनिया की नजरें अब आने वाले कुछ घंटों पर टिकी हैं, क्योंकि यह सिर्फ ईरान और अमेरिका की लड़ाई नहीं रह गई,
यह अब उस नए विश्व युद्ध की आहट लगने लगी है, जिसकी चिंगारी मिडिल ईस्ट की रेत में जल चुकी है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम में सबसे खतरनाक बात सिर्फ मिसाइलें या युद्ध नहीं है। असली खेल अब दिमागों का शुरू हो चुका है। अगर ध्यान से देखें तो अमेरिका, ईरान, चीन, रूस और पाकिस्तान सब इस समय खुलकर लड़ाई नहीं लड़ रहे, बल्कि एक दूसरे की नसें पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और यही चीज आने वाले दिनों को और ज्यादा खतरनाक बना सकती है। सबसे पहले एक बात समझिए, ट्रंप बार बार 50-50 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अमेरिका खुद पूरी तरह तय नहीं कर पा रहा कि हमला करने के बाद निकलेगा कैसे। पिछले संघर्ष में अमेरिका ने सोचा था कि दबाव बनाकर ईरान को झुका देगा, लेकिन हुआ उल्टा। ईरान की छवि मिडिल ईस्ट में और मजबूत हो गई। अब अगर तीसरी बार हमला होता है और ईरान इस बार किसी बड़े अमेरिकी जहाज, बेस या तेल सप्लाई लाइन को निशाना बना देता है, तो पूरी दुनिया में यह संदेश जाएगा कि अमेरिका पहले जैसा अजेय नहीं रहा। यही डर व्हाइट हाउस के भीतर सबसे ज्यादा घूम रहा है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में सीधा बड़ा युद्ध शायद तुरंत न हो, लेकिन अदृश्य युद्ध जरूर तेज होगा। अचानक साइबर हमले बढ़ सकते हैं, इंटरनेट केबल कटने की खबरें आ सकती हैं, तेल टैंकरों पर रहस्यमयी हमले हो सकते हैं, और दुनिया को समझ भी नहीं आएगा कि असली हमला किसने किया, क्योंकि अब हर देश खुली लड़ाई से ज्यादा छाया युद्ध खेलना चाहता है। यही वजह है कि ईरान बार बार होर्मुज और इंटरनेट केबलों की बात कर रहा है। ये सिर्फ धमकी नहीं, बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था की गर्दन पकड़ने की कोशिश है। एक और दिलचस्प चीज देखिए, पाकिस्तान अचानक बहुत एक्टिव क्यों हो गया? क्योंकि पाकिस्तान समझ चुका है कि अगर मिडिल ईस्ट में बड़ा संकट बढ़ता है तो उसका फायदा चीन उठा सकता है। चीन चाहता है कि अमेरिका लंबे समय तक इस क्षेत्र में उलझा रहे ताकि एशिया में उसकी पकड़ कमजोर हो। इसलिए आने वाले समय में पाकिस्तान खुद को शांति दूत की तरह दिखाएगा, लेकिन पर्दे के पीछे वह चीन के रणनीतिक खेल का हिस्सा बना रहेगा। रूस की चुप्पी भी बहुत कुछ कह रही है। रूस खुलकर सामने नहीं आ रहा, लेकिन वह चाहता है कि अमेरिका धीरे धीरे आर्थिक और सैन्य रूप से थक जाए। अगर अमेरिका मिडिल ईस्ट में फंसता है तो यूक्रेन से उसका फोकस हटेगा, और यही रूस के लिए सबसे बड़ा फायदा होगा। इसीलिए हो सकता है कि आने वाले दिनों में रूस सीधे युद्ध में ना दिखे, लेकिन ईरान को टेक्नोलॉजी, खुफिया जानकारी और बैकडोर सपोर्ट बढ़ा दे। अब सबसे बड़ी बात, ट्रंप का व्यवहार। जब कोई नेता बार बार उकसाने वाली तस्वीरें डालने लगे, नक्शों पर झंडे चिपकाने लगे और अचानक शादी छोड़कर व्हाइट हाउस में बैठ जाए, तो इसका मतलब सिर्फ युद्ध नहीं होता। इसका मतलब यह भी हो सकता है कि वह दुनिया के सामने अपनी ताकत की छव्वे बचाने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर इस समय ट्रंप बिना हमला किए पीछे हटते हैं, तो अमेरिका के भीतर ही उन्हें कमजोर कहा जाएगा। इसलिए बहुत संभव है कि अमेरिका कोई छोटा लेकिन हाई प्रोफाइल हमला करे, ताकि दुनिया को लगे कि उसने जवाब दिया, लेकिन साथ ही पूरा युद्ध भी ना भड़के। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा खतरा गलती का है। अगर एक मिसाइल गलत जगह गिर गई, अगर किसी अमेरिकी जहाज को बड़ा नुकसान हो गया, अगर इजराइल के अंदर बड़ा हमला हो गया, तो फिर चीजें किसी के कंट्रोल में नहीं रहेंगी। और तब यह लड़ाई सिर्फ ईरान अमेरिका की नहीं रहेगी, पूरे मिडिल ईस्ट में छोटे छोटे मोर्चे अचानक जल उठेंगे। और मुझे लगता है कि दुनिया अभी जिस चीज को सबसे हल्के में ले रही है, वही आगे सबसे बड़ा संकट बनेगी। तेल नहीं, इंटरनेट। क्योंकि अगर सच में समुद्र के नीचे की इंटरनेट केबलों को निशाना बनाया गया, तो सिर्फ मिडिल ईस्ट नहीं, यूरोप और एशिया तक असर जाएगा। बैंकिंग, शेयर बाजार, कम्युनिकेशन, सब कुछ हिल सकता है। यही वजह है कि बड़ी ताकतें अब सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि डिजिटल तबाही से भी डर रही हैं। इस पूरे खेल में भारत बहुत ध्यान से कदम रख रहा है। भारत खुलकर किसी पक्ष में नहीं जा रहा, क्योंकि उसे पता है कि आने वाले समय में वही देश सबसे मजबूत होगा जो युद्ध में कूदने के बजाय संतुलन बनाए। और यही कारण है कि दुनिया के बड़े नेता इस समय भारत से बातचीत बढ़ा रहे हैं। लेकिन एक बात तय है, आने वाले कुछ हफ्तों में दुनिया को कई ऐसी घटनाएं देखने को मिल सकती हैं जो पहली नजर में छोटी लगेंगी, लेकिन असल में वे बहुत बड़े तूफान का संकेत होंगी। और शायद यही इस पूरे संकट का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि असली युद्ध कभी अचानक शुरू नहीं होता, उसकी आहट पहले आती है।